हेलो स्टूडेंट्स, और एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल रीडर एकेडमी विद जैन में स्वागत है। जैसा कि जो दोस्तों आप जानते हैं कि मेरा नाम जैन रावत है, तो उसी जोश के साथ, उसी अंदाज में, उसी जुनून के साथ एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूँ। तो चलिए दोस्तों, जो टेस्ट की जो सीरीज लेकर चल रहे हैं उसी की हम बात करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आज यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, और ऐसी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलिए दोस्तों, ज्यादा समय लेते न हुए, ज्यादा समय नहीं लेंगे, अब वीडियो को शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं, पहले तो क्या एक्सरसाइज कर लेते हैं। जैसे कि बताइएगा कि कौन सा टेंस है और कौन सा सेंटेंस है। जैसे कह दिया जाए वह, ध्यान समझिएगा, वह कक्षा में, ध्यान समझिएगा, वह कक्षा में सदैव, प्रथम आता है। ध्यान समझिएगा, वह कक्षा में सदैव प्रथम आता है। चलिए, तो यह क्या है कि आप कोई भी क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो अब करना क्या है? अब करना क्या है दोस्तों कि देखिए सब, आप सभी पहले क्या करेंगे, सेंटेंस को क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे। ध्यान समझिएगा, सेंटेंस को पढ़ लीजिए। चलिए, ता ती आ गया, इंडिपेंडेंस हो गया। इसको समझने के बाद जस्ट आपको यह समझना पड़ेगा कि किस प्रकार का जो है कि सेंटेंस है। तो देखिए, सेंटेंस की बता चुके हैं, आप बिल्कुल पहचान गए होंगे। सिंपल सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस का रूप हम क्या कर देंगे, बदल देंगे। तो आपको आ गया होगा कि हम बदलेंगे, कौन प्रथम आता है, वह आता ही हो जाएगा। इसके बाद बताइए, देखिए सदैव आ गया है, सदैव क्रिया के पहले आता है, यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे ऑलवेज। क्या लिख देंगे दोस्तों, ऑलवेज, ही ऑलवेज, वह सदैव, और प्रथम आना की इंग्लिश जो होती है दोस्तों, स्टैंड फर्स्ट। क्या होता है दोस्तों, स्टैंड फर्स्ट। ये आना क्या अर्थ में लेते हैं, फर्स्ट में प्रथम हो जाएगा, यानी हमारा क्रिया या है, तो क्रिया है तो क्या कर देंगे, स्टैंड लिख देंगे। इसी के बाद सब्जेक्ट हो गया प्लस V1 हो गया, और ये बताए थे कि स्टैंड जब होता है, स्टैंड का मतलब ये क्रिया है, और क्रिया से पहले क्या होता है, ऑलवेज आता है। क्या क्या आता है, नेवर, ऑलवेज और ऑफन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए कि ये क्रिया जो है, यदि क्रिया या सिंगुलर होगा, मीन्स क्रिया, देखिए क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो क्रिया में यस या आई एस जुड़ जाएगा, लेकिन प्लूरल तो नहीं जुड़ेगा। चलिए जोड़ लेते हैं, क्या सिंगुलर, इसलिए क्या जुड़ जाएगा इसमें, यस। और फर्स्ट क्या होता है, प्रथम आ रहा है मतलब फर्स्ट हो जाएगा, तो ही ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट। और क्या हो जाएगा, बच्चा क्या है, कक्षा में, और कक्षा में बच्चा कर देंगे इन द क्लास, इन द क्लास। ऐसे बनाते रहिए दोस्तों, क्या करिए, ऐसे बनाते रहिए। देखिए, आप बस पढ़ते रहिए, और एक जुनून पढ़ने का होना चाहिए, पढ़ने का जुनून होना चाहिए। देखिए, इसी बात को सारे सुन लीजिए, मोटिवेट करेगी आपको। सुनिए, हैरान हम भी ना होते, परेशान तुम भी ना होते। हैरान हम भी ना होते, परेशान तुम भी ना होते, जब इस जहां में हम भी ना होते, इस जहां में तुम भी ना होते। क्लियर हो दोस्तों? तो कहने का मतलब यह है कि आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, हमें भी मेहनत करना पड़ेगा, और तब तक मेहनत होती रहेगी जब तक हम लोग क्या होंगे, इस पृथ्वी पर होंगे। तो चलिए दोस्तों, आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत ही क्या रंग लाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा क्या, प्रथम आना का होता है स्टैंड फर्स्ट, जिसको हमने देख लिया। चलिए नेक्स्ट आगे, इसी प्रैक्टिस के साथ आगे हम बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, इसके बाद हम लोग चलेंगे, व्हाट टाइप का रूल बता दिए थे, व्हाट टाइप का रूल बता दिए दोस्तों। चलिए, तो देखते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेंगे मार्कर। क्लियर हुआ? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसके बाद हमारा क्या, देखिए एक्सरसाइज जरूर करवाएंगे। तो सबसे पहले रूल देखते हैं। इसके बाद हमारा रूल है यस नो टाइप। क्या दोस्तों, यस नो टाइप।
यस नो टाइप, दैट समझिएगा, यस नो टाइप। यस नो टाइप क्या होता है थोड़े से जान जाते हैं। यस नो टाइप ऐसे सेंटेंस होते हैं, ऐसे वाक्य होते हैं जो अंग्रेजी वाक्य में सहायक क्रिया से शुरू होते हैं और हिंदी वाक्य में क्या से शुरू होते हैं, क्या प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते हैं। और ऐसे जब प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों तो उसे हम बोलते हैं यस नो टाइप इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस नो टाइप। चलिए देखते हैं इसका रूल क्या होगा। तो सबसे पहले बताया कि अंग्रेजी वाक्य में सहायक क्रिया आएगा, ये सहायक क्रिया आएगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और आपको पता है कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए अभी वही चल रहा है सीरीज इंडेफिनिट टेंस, आपको याद रहना चाहिए। चलिए तो इसे मार्क कर देते हैं। तो इसका रूल देखते हैं दोस्तों, यस नो टाइप का रूल देखते हैं। तो रूल ये क्या कहता, क्या है, क्या कहेगा रूल। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया हमारा इंडेफिनिट टेंस है तो क्या होगा सहायक क्रिया, बता दीजिए। सहायक क्रिया की वीडियो बना चुके हैं, बताइए क्या होगा। हाँ आपको पता है कि डू या डज होगा, बिल्कुल सही आपको पता है। तो डू या डज होगा, डू या डज होगा। इसके बाद जैसे ही क्या होगा, सहायक क्रिया के बाद सब्जेक्ट आएगा, यानी कि हमारा यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट। इसी के बाद जस्ट नॉट लिख लेंगे दोस्तों। यदि नॉट आता है तो लगाएंगे, नॉट आएगा तो लगाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं लगा देंगे, नहीं लगाएंगे उसे हटा देंगे। तो हो जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। इसके बाद हमारा हो जाएगा V1 क्रिया फर्स्ट फॉर्म लगेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड कह दीजिए, ETC कह दीजिए, सब बात वही है। क्लियर हुआ। इसके बाद आपको लगाना पड़ेगा साइन, किसका साइन, इंट्रोगेटिव का साइन, ताकि पता चले कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए दोस्तों तो हम समझ लिए, हम समझ क्या लिए, इसका रूल समझ लिए। देखिए अभी बहुत कुछ रूल्स बाकी है। सभी लोग कहते हैं कि चलिए जो है कि अंग्रेजी को पढ़ना है तो जो टेंस पढ़िए खत्म हो जाएगा इंग्लिश। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप टेंस पे बेस्ड पढ़ रहे हैं, बेबी टेंस पे पढ़ रहे हैं, सिंपल रूल है। इसके बाद एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस पे रूल पढ़ा जाएगा, अपडेटिव पढ़ा जाएगा, अपडेटिव सेंटेंस कैसे बदला जाएगा, जैसा कि हम वीडियो बना चुके हैं। धीरे धीरे सब कुछ कवर कर देंगे और आप यकीन मानिए कि धीरे धीरे आप बहुत ही प्रोग्रेस पे होंगे। चलिए तो देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। तो क्या होगा, क्या शुरू होगा, जैसे कि क्या तुम उसे जानते हो, जैसे हमने ले लिया सेंटेंस, क्या तुम उसे जानते हो, क्या तुम उसे जानते हो, और हो जाएगा इंट्रोगेटिव साइन हो जाएगा। चलिए तो क्या तुम उसे जानते हो, छोटे छोटे सेंटेंस ले रहे हैं, बहुत ही बड़े बड़े सेंटेंस मिलेंगे, मतलब बहुत ही जानदार सेंटेंस होगा। थोड़ा सा कुछ समझाने के लिए छोटा ले रहे हैं। इसके बाद देखिए जब आप सीख लेते हैं उसके बाद सेंटेंस बहुत ही पावरफुल आएंगे। चलिए ये सीख लेते हैं, देखिए आने वाले सेंटेंस जितने भी होगा आप बना लेंगे। और इंडिफिनिट, यकीन मानिए इंडिफिनिट टेंस आपको समझना बहुत जरूरी है। तो अगर क्या तुम उसे जानते हो, सॉरी जानते हो यानी कि है नहीं, क्या होगा हो। तो चलिए इसे हो बना लेते हैं, सेंटेंस भी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले चाहिए हमें क्या चाहिए दोस्तों, साइकिल चाहिए, डू या डच। तो कौन डिसाइड करता है साइकिल पर, साइकिल कौन डिसाइड करेगा, सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। कौन जानते हो, तुम क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या यू है, यू क्या प्लूरल नंबर, इसलिए क्या लग जाएगा, डू लग जाएगा। क्या लग जाएगा दोस्तों, डू, आपको पता है डू लग जाएगी। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी डू ले, कौन जानते हो तुम, क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। बस ऐसे बनाते रहिए। इसमें देखिए नॉट आया है, नॉट आया नहीं आया है, लेकिन नॉट को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। नॉट क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है जानना। आपको क्रिया भी याद करना पड़ेगा, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का सेकेंड फॉर्म, क्रिया का आईएनजी फॉर्म और क्रिया का यस या यस फॉर्म। तो डू यू, इसके बाद जानना का क्या हो जाएगा दोस्तों, नो हो जाएगा, आपको पता है। तो डू यू नो। इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आप केस का वीडियो बनाया है, उस केस के वीडियो में देखिए ऑब्जेक्ट वाला जो पोर्शन है, इसी में ऑब्जेक्ट वाला पोर्शन आता है, इसलिए टेंस में यूज किया जाता है, इसलिए पहले वीडियो बना चुके हैं। तो आप देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट आएगा तो देखिए उसे क्या होगा, यदि लड़का होगा मेल के तरफ इंडिकेट करेंगे तो ही हो जाएगा, और लड़की होगी फीमेल के तरफ, एक फीमेल के तरफ इंडिकेट करते तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो हम मान ले रहे हैं कि मेल की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हिम, उसे हो गया।
और इसके बाद अंत में क्या हो जाएगा, अदर वर्ड देख लेते हैं, अदर वर्ड है नहीं, इसके बाद क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन का साइन लगेगा। क्लियर हुआ? तो आप कैसे याद रखना है, चलिए क्वेश्चन कैसे लेते हैं, इसे मिटाते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, तो मिटाने के बाद देखिए इसको कॉपी कर लीजिए, देख लीजिए, चलिए देख लीजिए। आपको सिर्फ दोस्तों याद क्या करना है, रूल याद करने से तो ठीक है, हो गया, रूल का याद करना ठीक है, लेकिन उसे समझना, रूल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रख लेते हैं, ठीक है, रख लिए इसको, लेकिन समझिए कि कैसे कैसे हो रहा है, इसलिए मैं बहुत ही बिल्कुल धीरे से पढ़ा रहा हूं और आपको बिल्कुल समझ में आए। मेरा मकसद यही है कि आपको समझ में आए। आपको समझ में आएगा दोस्तों, तो मेरा जो पढ़ाया हुआ है बहुत ही आगे चल के क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, आप भी किसी स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे या बताएंगे, तो आप जो कोई स्टूडेंट्स क्या करेगा, किसी और को बताएगा, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, नॉलेज इंक्रीज होगा और बढ़ेगा। क्लियर हुआ? चलिए, तो आगे बात करते हैं, इसे मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों, कॉपी कर लिए होंगे, और कॉपी कलम निकाल के बैठिए, क्योंकि वैसे बैठेंगे तो क्या होगा, वो क्लास का अनुभव नहीं होगा। हम भले ही आपसे क्या दूर हैं, आप हमसे दूर हैं, लेकिन समझिए कि सिर्फ जोड़ने का जो काम कर रहा है, जो यूट्यूब है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हम लोग एक दूसरे से जुड़ गए हैं। चलिए, एक परिवार की तरह जुड़ गए हैं दोस्तों, और आगे भी इससे जुड़े रहेंगे, और ऐसे वीडियो आपको मिलती रहेगी जो बहुत ही यूजफुल होंगी। चलिए देखते हैं, आगे सेंटेंस लिखते हैं, क्या मैं विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाता हूं, क्या मैं विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाता हूं, नहीं पढ़ाता क्या लगेगा, क्वेश्चन का साइन। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैं सब्जेक्ट चाहिए कि साइक्रिया चाहिए, सीधा सीधा पता चल रहा है कि साइक्रिया चाहिए, लेकिन उससे पहले सब्जेक्ट चाहिए। देखिए, रूल है तो साइक्रिया का, लेकिन चाहिए सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट ही डिसाइड करेगा गुड लगेगा कि कैसे लगेगा। तो देखिए, जो है कि सब्जेक्ट पता करते हैं, कौन पढ़ाता है या कौन पढ़ाता हूं, तो क्या हो गया, मैं आ गया, इसका मतलब सब्जेक्ट मैं हो गया, और मैं को क्या हो जाता है, प्लूरल नंबर माना जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेंस में आई को क्या माना जाता है, प्लूरल नंबर, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, डू हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसको सब्जेक्ट ढूंढ लिया, आई, डू आई। इसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट। देखिए, इसमें नॉट नहीं आया है, नॉट आया है, इसका मतलब नॉट हमारा लगेगा, और लगेगा तो किसके बाद लगेगा दोस्तों, सब्जेक्ट बाद। यही बात आपको बताते चले, सुन लीजिए ध्यान से, देखिए ध्यान समझिएगा, इसको पॉइंट में नोट कर लीजिएगा। नॉट का प्रयोग क्या होता है दोस्तों, नॉट का प्रयोग देखते हैं, ध्यान समझिएगा। नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद, किसके बाद होता है, सब्जेक्ट के बाद। ऑलवेज देखिएगा, कभी भी देखिएगा, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग होगा। जैसे इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट होगा, सब्जेक्ट के बाद होगा और मुख्य क्रिया के पहले होगा, सब्जेक्ट के बाद होगा मुख्य क्रिया के पहले होगा। कह सकते हैं सब्जेक्ट के बाद, ये नोट जितने भी पॉइंट्स लिखवा रहे सब आपको आना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले, ये सब पॉइंट से जो ध्यान देना होता है, जो स्टूडेंट्स केयर नहीं करते हैं, जब केयर नहीं करते तो क्या हो जाता है, केयरलेस हो जाते हैं। तो सब्जेक्ट से के बाद, यानी सब्जेक्ट के बाद रखिएगा, और मेन वर्ब से पहले, ये दिमाग में आपको रहेगा, तो नोट का भी गलती नहीं कर सकते हैं दिमाग। अब समझ में, यदि ऐसे याद है कि जो नॉट होता है सब्जेक्ट के बाद होता है, मेन वर्ब से पहले आता है, तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। चलिए, ये रूल हो गया। नॉट है, देखिए इसमें है, नॉट यूज करेंगे, देखिए सब्जेक्ट के बाद यूज करना है। इसे रूल में देखिए दोस्तों, इसीलिए जब रूल बनाया जाता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट बनाया जाता है। चलिए, तो डू आई नॉट, इसके बाद क्या होता है, पढ़ाना। और पढ़ाना क्या होता है दोस्तों, टीच। आपको अंग्रेजी भी आनी चाहिए क्रिया का फॉर्म, तभी आप जो बना पाएंगे। तो डू आई नॉट टीच, किसको, विद्यार्थियों को। चलिए थोड़ा सा इसे मिटाते हैं, किसको, विद्यार्थियों को। क्या कह देंगे, द स्टूडेंट्स। क्या देंगे दोस्तों, द स्टूडेंट्स। तो हमारा आगे कंप्लीट हो जाएगा,
डू आई नॉट टीच द स्टूडेंट्स। और अंत में क्या लगा दें, क्वेश्चन साइन लगा दें। ये दोस्तों बन गया, कितना इजी है। हाँ, एक बात और है कि जब आ गया तो इजी है, नहीं आया तो इजी नहीं, बहुत ही कठिन है, तो आपको समझ आना चाहिए। चलिए पहले तो समझ में आ गया, आगे बढ़ते दोस्तों, थोड़ा जैसे मिटाते हैं। चलिए निकाल लेते हैं इसे। देखिए आप लिख लिए, 2 सेंटेंस में देखें, बेलून घर में बनाइए, आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। इसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तो हम समझ गए, व्हाट टाइप करूं, यस नो टाइप करूं, व्हाट टाइप करूं, यस नो टाइप करूं। चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं। यानी कि यहां तक हम लोगों ने जान लिया कि ये होता क्या है, इसका यूज कैसे करते हैं। चलिए अब देखते हैं, जैसे कह दिया जाए, कुछ और सेंटेंस ले लेते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा क्या राम, ऐसे लिख लीजिए, क्या राम और श्याम, क्या राम और श्याम, क्या राम और श्याम, क्या राम और श्याम, चलिए विद्यालय की बात कर लेते हैं, विद्यालय प्रतिदिन जाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं, जाते हैं, क्या हो जाएगा दोस्तों, जाते हैं। तो हमारा जाते हैं तो सिंपल सेंटेंस हो गया। और क्या राम और श्याम प्रतिदिन, क्या राम और श्याम विद्यालय प्रतिदिन नहीं जाते हैं, तो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। क्लियर हुआ। चलिए इसको बदलते हैं, नहीं जाने पर बदलते हैं, क्या हो जाएगा, निगेटिव हो गया। तो क्या राम और श्याम विद्यालय नहीं प्रतिदिन नहीं जाते हैं, या क्या राम और श्याम विद्यालय प्रतिदिन नहीं जाते हैं। चलिए बदलते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चाहिए था, हमने फुल स्टॉप लगा दिया, ऐसा नहीं चलेगा, गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सहायक चाहिए, याद करिए, आपने लिख लिया होगा, कॉपी पे लिख लिया होगा, तो याद करिए सहायक क्रिया क्या है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या गया, इसे बीच में आता तो व्हाट लगाते हैं, लेकिन शुरू में इसलिए सहायक लगाया क्या, तो कौन जाते हैं या कौन नहीं जाते हैं, तो राम और श्याम। और राम और श्याम तो हम बार बार कहते हैं वीडियो में, यदि एक है तो सिंगुलर नंबर है, और एक से प्लस है तो प्लूरल नंबर है। चलिए यहाँ समझ लो, तो क्या हो जाएगा, डू। कौन नहीं जाते हैं, राम और श्याम। और पहला अक्षर जब होता है, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर होता है दोस्तों कैपिटल लेटर में, इसलिए हम कैपिटल लेटर में लिख दे रहे हैं। तो डू राम एंड श्याम। आगे बढ़ते हैं, डू राम एंड श्याम। जिसके बाद देखिए तो नॉट आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद नॉट आ जाएगा, नॉट है तो डू राम एंड श्याम नॉट। इसके बाद क्रिया फर्स्ट फॉर्म, जाना, जाना क्या हो जाएगा, गो, आगे हो जाएगा। और जब ऑब्जेक्ट आता है टू ऑटोमेटिक जुड़ जाता है, तो डू राम एंड श्याम नॉट गो टू स्कूल। विद्यालय क्या हो जाएगा, स्कूल। और कैसा, प्रतिदिन। इसका प्रतिदिन का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, डेली। क्या हो जाएगा, डेली। अंत में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन। ऐसा में तो देखिए दोस्तों, ये तो हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस नो टाइप, व्हाट टाइप की समाप्ति। लेकिन अगले वीडियो में मिलेंगे इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ, जो बहुत ही जबरदस्त रूल होंगे। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, इसके बाद अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।